इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, जेपी मोटिवेटर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज हमारे हर निर्णय को सही दिशा प्रदान करती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी प्रेरक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बुद्ध की कहानियां न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति, धैर्य और प्रेम बनाए रखा जा सकता है। आइए भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियों को पढ़ें और उनसे जीवन के अमूल्य पाठ ग्रहण करें। क्रोध का उत्तर करुणा। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जो उसे लाया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही रहेगा। इस उत्तर ने उस व्यक्ति का क्रोध शांत कर दिया। उसने महसूस किया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से देना चाहिए। सच्चे सुख की परिभाषा। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ साझा करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और अब मुझे सच्चा सुख मिल रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख केवल संग्रह में नहीं, बल्कि दान और सेवा में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तभी तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। संसार की सच्चाई। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला तुरंत दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन हर घर में उसने सुना कि किसी न किसी ने अपने किसी प्रिय को खोया है। आखिर में वह महिला समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन में दुख सभी के हिस्से में आता है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अहंकार का त्याग। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कैसे और महान बनना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ और इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह पानी से भरा कटोरा लेकर लौटा तो बुद्ध ने पूछा, इस कटोरे को लेकर आते समय क्या तुमने अपने महल, संपत्ति और राज्य के बारे में सोचा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम अपने अहंकार और संपत्ति से मुक्त होकर ध्यान लगाते हो, तभी तुम सच्चे महान बनते हो। भगवान बुद्ध की इन प्रेरक कहानियों में जीवन का सार छिपा है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम क्रोध, दुख और अहंकार को त्याग कर शांति, करुणा और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सार्थक बनाएं। कर्म की शक्ति अद्वितीय है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारी नियति को बदलने और अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कर्म की शक्ति ने एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के एक कोने में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक साधारण युवक रघु रहता था। रघु की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह गरीब परिवार से था और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर में माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। रघु दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती। कई बार उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। रघु को लगता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी सब व्यर्थ है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने का समय ही नहीं आया। एक दिन वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसकी इस जिंदगी का क्या अर्थ है। तभी गांव के एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रघु के चेहरे की चिंता को भांप लिया। साधु ने रघु से पूछा, बेटा, क्या बात है? क्यों इतना परेशान लग रहा है? रघु ने अपने दिल की सारी बात साधु से कह दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने कभी यह सोचा है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? रघु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता बाबा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने गंभीर होकर कहा, कर्म ही किस्मत है। तेरा हर प्रयास तुझे तेरे लक्ष्य के करीब लाता है, बशर्ते तू सच्चे दिल से उसे अपनाए। कभी भी निराश मत हो। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु की बात रघु के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत को कर्म से बदल कर रहेगा। अगले दिन से उसने अपने काम के साथ साथ नई चीजें सीखने का निर्णय लिया। रघु ने गांव के एक वृद्ध से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसे अच्छा मुनाफा मिलने लगा। जैसे ही रघु की जिंदगी पटरी पर आने लगी, प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन भारी बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रघु को फिर से ऐसा लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय साधु की बात याद की। उसने खुद से कहा, कर्म करना मेरे हाथ में है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रघु ने हार न मानते हुए गांव वालों की मदद से फिर से खेती शुरू की। उसने अपने अनुभवों से सीखते हुए मिट्टी और पानी की बेहतर देखभाल करना शुरू किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी फसल को अन्य गांवों तक भी पहुंचाए। धीरे धीरे रघु की पहचान एक कुशल किसान के रूप में होने लगी। उसने न केवल अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि अन्य गांव वालों को भी नई तकनीकें सिखाईं। जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रघु को देखा और पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, कर्म की शक्ति को पहचान लिया ना? रघु ने साधु के चरणों में झुककर कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सही दिशा में मेहनत और निरंतर प्रयास ही हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कर्म ही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हर दिन हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं। कई बार हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें ठहरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अडिग धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के उत्तरों की तलाश में थे। यह समय था जब सिद्धार्थ राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकले थे। उनके जीवन का यह सफर उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक है,
जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते थे। वह सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? सुख और दुख के चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है? जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को पहली बार देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि संसार में केवल सुख की खोज करना अस्थायी है और यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह वह समय था जब उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल, परिवार, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जंगलों में तपस्या और ध्यान करने निकल पड़े। यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने उन्हें बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, तब वह विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे शिक्षा ली और कठोर साधना की। उन्होंने अनेकों कठिन तपस्याएं की, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए लंबे समय तक उपवास किया और शारीरिक रूप से स्वयं को बेहद कमजोर कर लिया। उन्होंने हर उस साधना को अपनाया जो उन्हें उस समय सही मार्ग की ओर ले जाती प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह समय जब बुद्ध ने लगभग हार मान ली थी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उनके मन में निराशा छाने लगी। उन्हें लगने लगा कि क्या जीवन का सत्य वास्तव में पाया जा सकता है? क्या यह पूरी यात्रा व्यर्थ है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने खुद से सवाल किया कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में है। इसी निराशा में एक दिन बुद्ध ने निर्णय किया कि वह अब कठोर तपस्या छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि यह कठोरता उन्हें उनके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया और सही दृष्टिकोण से ध्यान करने का मार्ग अपनाया। यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, बिना किसी हार या निराशा के। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद की। सिद्धार्थ ने जब ध्यान में गहराई से प्रवेश किया, तब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का अनुभव किया। उन्हें समझ में आया कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इस सत्य को समझा कि सभी दुखों का कारण इच्छा और मोह है और इन्हें समाप्त कर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यह वह समय था जब बुद्ध ने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो हार लगती है, वह वास्तव में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ने उस समय हार मान ली होती, जब उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिल रही थी, तो शायद वह बुद्ध न बन पाते। उन्होंने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं और हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हर प्रयास कर लिया है? और अगर हमने किया है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे हमें समझना होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वह करियर से जुड़ा संघर्ष हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो, या फिर खुद के साथ कोई आंतरिक लड़ाई हो, हर किसी को कभी न कभी हार मानने का विचार आता है। लेकिन इसी समय हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए। जीवन में असली संघर्ष तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकारते हैं। हार मानने की बजाय
हमें उन असफलताओं से सीख लेकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बस हमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर आप धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। हार मानने का विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम धैर्य खो देते हैं और समस्या का समाधान नहीं देख पाते। ध्यान दें कि बुद्ध ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहे और यही अडिगता ही उन्हें सफलता की ओर ले गई। जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत किया और जीवन के सत्य को समझा। जब हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें अपने मन की अव्यवस्था से बाहर निकालता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। अक्सर हम हार और जीत को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिली तो हम हार गए, लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली हार और जीत हमारे भीतर होती है। अगर हमने अपने मन की शांति को पा लिया तो हम असली विजेता हैं, और अगर हम अपने भीतर अशांत हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली लड़ाई हमारे भीतर होती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम हार मानने की स्थिति में होते हैं, तब हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। बुद्ध ने भी अपनी यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जिंदगी में आप भी हार मानने की स्थिति में हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है। हार मानने की बजाय अपनी असफलताओं से सीखें, धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जीवन में असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हैं। इसलिए कभी हार न मानें। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे समझने की कोशिश करें। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली हार तभी होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं।